नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकवर्ड। इस वीडियो में हम कल जो एसएससी के द्वारा एमटीएस का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसकी जो भी महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं पहला, डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 27/6 यानी कल से स्टार्ट हो गए। जब नोटिफिकेशन जारी होता है उसी डेट से एसएससी का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। और जो ये लास्ट डेट है इसका ध्यान रखना, 31 जुलाई है 2024। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और जो पेमेंट की लास्ट डेट है वो 1/8 यानी 1 अगस्त इसका पेमेंट कर सकते हैं। 1 अगस्त तक पेमेंट की लास्ट डेट है। और जो इसमें एग्जाम के बारे में जो टेंटेटिव डेट दे रखी है वो अक्टूबर नवंबर 2024 दे रखी है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में एमटीएस का जो ये एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। और जो करेक्शन विंडो है वो 16/8 से 17/8 तक है, यानी 2 दिन तक इसका ओपन रहेगा। कोई भी अगर मिस्टेक हो जाता है फोटो सिग्नेचर वगैरह में तो आप 16 अगस्त से 17 अगस्त तक आप इसको ठीक कर सकते हैं। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज, टेंटेटिव वैकेंसी, यानी कि एमटीएस में जो वैकेंसी आई है वो कितनी आई है। तो देखते हैं वैकेंसी, जैसे एमटीएस की जो पोस्ट होती है उसकी जो वैकेंसी है वो 4,887 वैकेंसी है। और इसी में जो हवलदार होता है एमटीएस में, उसकी जो वैकेंसी है वो 3,439 पोस्ट है। तो ये जो वैकेंसी है एमटीएस और हवलदार। वैसे एमटीएस का अच्छा पोस्ट होता है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस जॉब लगते हैं तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसमें प्रमोशन फास्ट होता है। यानी कि आप एमटीएस बनने के 2 साल बाद आप टीए बन जाते हैं, और 2 टीए के 3 साल बाद में आप सीनियर टीए, और सीनियर टीए के बाद मतलब टोटल 7 से 10 ईयर में आप इंस्पेक्टर पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा प्रमोशन मिलता है एमटीएस का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। और अब बात करते हैं जो वैकेंसी डिटेल्स है वो किस रीजन से कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी है। इस स्लाइड में दोस्तों देख सकते हैं कि आप जो वैकेंसी है वो जोन वाइज बांट रखी है। तो आप देख सकते हैं कि किस रीजन से कितनी कितनी वैकेंसी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप फॉर्म भरें तब आप अपने जो भी नज़दीक हो, जो भी जोन नज़दीक पड़ रहा हो उसको पहले प्रेफरेंस दें और बाकी को बाद में, क्योंकि इसी के आधार पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी नीचे दे रखी है, जैसे यूआर की 1551 है ना, यूआर की 1551 है। एससी की जो दे रखी है वो 516 है। एसटी की जो दे रखी है 290 है। ठीक है। और जो ओबीसी की है 792 है। और ईडब्ल्यूएस की जो दे रखी है वो 290 है। ईडब्ल्यूएस का भी कितना है, 290 है। तो इस प्रकार ये वैकेंसी है। और जब पोस्ट प्रेफरेंस जब आप भरो, ये वैकेंसी प्रेफरेंस जब आप भरोगे जोन प्रेफरेंस, वो उसको ध्यान से भरना, क्योंकि एक गलती आपको बहुत दूर भी ले जा सकती है। अगर छोटी सी गलती होगी तो आपका जो पोस्टिंग है वो बहुत दूर हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर फॉर्म भरना। अगली स्लाइड में देखते हैं कि जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या है, क्योंकि इसमें 2 सेशन होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था लेकिन पिछली बार से इसे कर दिया है। तो फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन होता है। पहले सेशन के लिए 45 मिनट मिलती है और सेकंड के लिए 45 मिनट मिलती है। टोटल 90 मिनट में पेपर होता है। फर्स्ट सेशन क्लोज होते ही सेकंड सेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। जो फर्स्ट सेशन है वो क्वालिफाइंग है, और जो कट ऑफ बनेगी वो सेकंड सेशन के अनुसार बनेगी, यानी कि मैथ, इंग्लिश और जीके के आधार पर आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है। तो और इसमें जो एज काउंट की गई है वो ध्यान रखना, क्योंकि सीजीएल में भी 1 अगस्त से ही काउंट किया गया है, 1 अगस्त 2024 से। और इसमें भी सेम वही है, 1 अगस्त 2024 से ही एज को काउंट किया गया है। तो अभी थोड़ा रुक के फॉर्म भरना, 10-15 दिन तक वेट करना। कोई भी अगर इसमें प्रॉब्लम होगी, करेक्शन होगा, तो उसके बाद में ही आप फॉर्म फिल करना। और फोटो, मेन तो फोटो और सिग्नेचर, उसको ध्यान में रखकर फॉर्म भरना, क्योंकि सबसे बड़ी गलती यही होती है और इसी आधार पर बाद में फॉर्म रिजेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना।